Good morning, students. How are you? I hope you all are good and fine at your places. Today we read about our chapter second. That name is Biotic Resources, Land, Soil and Water. जिसमें हमने लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लिया था. अभी हमारा रहता है सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज. तो लेट वी स्टार्ट विद सॉइल रिसोर्सेज. इसमें आप देखोगे कि जो सॉइल है वो क्या होता है, कैसा सब्सटेंस है, and also you read about degradation and conservation of soil resources. तो देखो बेटा, शुरू करते हैं. soil resources. Soil refer to the thin layer of grainy substance covering the surface of the earth. कि जो soil है वो रेफर करता है किसको? थिन यानी कि एक पतली सी लेयर है जिसमें ग्रेनी सब्सटेंस, ग्रेन यानी कि दानेदार पदार्थ से जो ढकी हुई है. जो हमारे अर्थ सरफेस को पतला दानेदार जो पदार्थ ढके हुए, जो सब्सटेंस ढके हुए हैं, वही होता है सॉइल. इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू लैंड, और ये लैंड से बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेट है, यानी कि उसके बहुत ही ज़्यादा पास है. द क्वालिटी ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाय इट्स सॉइल कवर, और जो लैंड की क्वालिटी है वो डिटरमाइन करता है कौन? सॉइल जो कवर है वो लैंड की क्वालिटी को डिटरमाइन करता है, यानी कि उसको निश्चित करता है. सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक्स एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वाटर एंड एयर. और सॉइल की जो फॉर्मेशन है वो किससे फॉर्म्ड है? डिसइंटीग्रेशन दैट मीन्स विखंडित जो चट्टाने हैं, यानी कि टूटी हुई जो चट्टाने हैं. डिकेड ऑर्गेनिजम्स है, डिकेड यानी कि जो मरे हुए जो ऑर्गेनिक हैं, एंड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वाटर एंड लेयर. और साथ में वो किससे बनी है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वाटर एंड एयर से फॉर्म्ड है. नेक्स्ट पॉइंट, सोइल इज वाइटल फॉर एन एरिया एज इट गवर्न्स द एग्रीकल्चर पैटर्न ऑफ द एरिया. और जो सोइल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. वाइटल दैट मीन्स इंपॉर्टेंट फॉर एन एरिया, किसी भी क्षेत्र में. एज इट गवर्न्स दैट मीन्स कि उसकी जो इन्फ्लुएंस है, ठीक है, इन्फ्लुएंस द एग्रीकल्चर, यानी कि जो एग्रीकल्चर पैटर्न ऑफ लैंड, भूमि का जो कृषि का जो पद्धति है उसको इन्फ्लुएंस करती है, कंट्रोल करती है. The topmost layer of the crust made of decayed plants. और हमारी जो क्रस्ट है उसकी जो सबसे ऊपरी जो लेयर है, टॉपमोस्ट सबसे ऊपरी जो लेयर है, वो किन से बनी है? डिकेड प्लांट्स, यानी कि जो मरे हुए जो मरे हुए जो पौधे हैं, एंड डेड ऑर्गेनिजम्स, मरे हुए जो जीव हैं, इज कॉल्ड ह्यूमस. और इन डिकेड प्लांट्स और डेड ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है ह्यूमस. Humus mix with disintegrated rock material to form the layered structure of soil. और जो ह्यूमस हैं वो मिक्स होते हैं इन डिसइंटीग्रेटेड, यानी कि जो टूटे हुए जो चट्टानों के पत्थर टुकड़े हैं उनमें, टू फॉर्म द लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल. और जो मिट्टी का जो एक स्ट्रक्चर लेयर्ड यानी कि एक परतदार जो स्ट्रक्चर है वो बनाते हैं. दिस लेयर्ड स्ट्रक्चर विच spread from the bedrock to top surface layer is known as the soil profile. और ये जो डिसइंटीग्रेटेड जो रॉक्स जो एक लेयर बनाती हैं, उनको इन लेयर स्ट्रक्चर्स को डिवाइड किया गया है बेड रॉक से लेकर टॉप रॉक तक, ठीक है, टॉप सॉइल तक, जिसको कहा जाता है सॉइल प्रोफाइल. यहाँ आप देख सकते हो बेटा, ये देखो ये फिगर जो बनाई गई है, ठीक है, इसमें सॉइल प्रोफाइल दिखाया गया है कि जो सॉइल है उसको कैसे वो पहले अपनी रॉक्स कंडीशन में होती है, फिर जब उन रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन होता है, जब वो टूटती हैं तो फिर छोटे छोटे चूरों में बन जाती हैं, फिर धीरे धीरे उसमें जो डिकेड प्लांट्स हैं या फिर जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं वो आके मिल जाते हैं, और वो उस जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं. ठीक है, यहाँ पर आप देखो सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ने से पहले आप ये देख सकते हो फिगर, फिर शायद जब आप पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा. यहाँ देखो ये जो बड़े बड़े चट्टानों के जो टुकड़े हैं ये होते हैं बेड रॉक्स, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा टाइट होते हैं. वेदरिंग की जब कंडीशन से अप्लाई होती है तो जब ये छोटे छोटे चूरों में टूट जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, इसको कहा जाता है फ्रेगमेंटेड रॉक, यानी कि सी होरिजन है ये.
फिर उसके बाद जब सॉइल बहुत महीन टुकड़ों में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा छोटे टुकड़ों में टूट जाती है या फिर जब इसका चूरन बन जाता है तो उसका कहा जाता है सब सॉइल। फिर टॉप सॉइल जिसमें ह्यूमस मिल जाते हैं, ठीक है, जो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो अब देखो पढ़ लेते हैं थोड़ा सॉइल प्रोफाइल के बारे में। सॉइल प्रोफाइल, ईच प्रोफाइल इज फर्दर डिवाइड इनटू ए नंबर ऑफ हॉरिजॉन्स। जो सॉइल प्रोफाइल है उसके जो प्रोफाइल है उसको नंबर्स यानी कि हॉरिजॉन्स में डिवाइड किया गया है। टॉप सॉइल, सब सॉइल, फ्रैंक रॉक मटेरियल्स जिसको सी हॉरिजन कहा जाता है, बेड रॉक और पेरेंट सॉइल, सबसे नीचे है बेड रॉक और पेरेंट सॉइल। तो इनके बारे में डीपली पढ़ लेते हैं। हॉरिजन यानी कि टॉप सॉइल, हॉरिजन दैट मीन्स क्षितिज, ठीक है। इट कंटेन्स ह्यूमस एंड द फिनर पार्टिकल्स ऑफ रॉक। ये जो सॉइल प्रोफाइल है उसकी सबसे टॉप लेयर है जो कंटेन्स करती है किनको, ह्यूमंस को, यानी कि जो डेड प्लांट्स, जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जब बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको गला सड़ा देते हैं तो उसमें ह्यूमस बन जाते हैं जो मिट्टी की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। इट इज़ द अपर मोस्ट हॉरिजन ऑफ सॉइल, और ये सॉइल प्रोफाइल का सबसे ऊपर वाला हॉरिजन है। नेक्स्ट है सब सॉइल हॉरिजन, ठीक है। सब सॉइल हॉरिजन, यहाँ देखो ये आपको ये दिखाई दे रहा है, ये है सब सॉइल हॉरिजन। इट लाइज बिलो द टॉप सॉइल एंड कंटेन स्मॉल रॉक पार्टिकल्स, और ये टॉप सॉइल के नीचे बिलो करता है और इसमें जो छोटे छोटे जो रॉक्स यानी कि जो चट्टाने हैं उनके पार्टिकल्स, टुकड़े पाए जाते हैं। सोल्यूएबल मिनरल्स एंड आयरन ऑक्साइड, और साथ में इसमें सोल्यूएबल मिनरल्स यानी कि घुलनशील जो पदार्थ हैं, सोल्यूबल जो इजीली घुल मिल जाते हैं, एंड आयरन ऑक्साइड्स इस सॉइल प्रोफाइल में मिलते हैं। नेक्स्ट है हॉरिजन फ्रैगमेंटेड रॉक मटेरियल्स। फ्रैगमेंटेड रॉक मटेरियल्स दैट मीन, यहाँ देखो ये रहा फ्रैगमेंटेड रॉक मटेरियल्स। ये लाई करता है, इट लाइज बिलो द सब सॉइल एंड अबोव द पेरेंट रॉक, सब सॉइल के नीचे एंड पेरेंट रॉक के ऊपर। इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स, और ये जो सॉइल प्रोफाइल का ये वाला जो हॉरिजन है ये बना है छोटे चट्टानों के टुकड़ों से, दैट कम फ्रॉम द पेरेंट रॉक, जो पेरेंट रॉक के जब पेरेंट रॉक की जो वेदरिंग होती है यानी कि उस पर वेदरिंग कंडीशन जो अप्लाई होती है, जब वो छोटे टुकड़ों में टूटता है उनसे ये वाला हॉरिजन बना है। नेक्स्ट एंड लास्ट हॉरिजन है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक को, पेरेंट रॉक दैट मीन्स जनक, ठीक है, इसको मिट्टी की जनक भी कहा जाता है इस वाली रॉक को, क्योंकि इसी जो रॉक है इसी पर जब अलग अलग टेम्परेचर और नमी की वजह से जब इन पर प्रेशर आता है तो ये छोटे टुकड़े में टूटती हैं। उसके बाद जो हमारी जो फर्टाइल जो सॉइल है उसको वो फॉर्म्ड होती है। तो देखो हॉरिजन यानी कि पेरेंट रॉक, दिस हॉरिजन कंसिस्ट ऑफ पेरेंट रॉक, इट इज़ द सॉलिड अनवेदर्ड रॉक। ये जो हॉरिजन है ये वाला जो पार्ट है सॉइल फॉर्मेशन का वो कंसिस्ट करता है पेरेंट्स रॉक को यानी कि जनक चट्टान को। इट इज़ द सॉलिड अनवेदर्ड रॉक, और ये सॉलिड अनवेदर्ड रॉक होती है यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा टाइट और काफ़ी बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़ों में होती है। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा सॉइल प्रोफाइल, और ये पिक्चर बेटा आपको अपनी फेयर नोटबुक में ड्रॉ करना है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब मिट्टी के फॉर्मेशन यानी कि उसको बनने में कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कौन से कारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। फैक्टर दैट मीन्स कारक, अफेक्शन जो उसको प्रभावित करते हैं फॉर्मेशन मिट्टी के बनने में, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। द टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन ए रीजन डिपेंड्स अपॉन ए वेराइटी ऑफ फैक्टर्स। जो टाइप ऑफ सॉइल फाउंड, मिट्टी के जो प्रकार हैं वो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग होते हैं, और वो किस कारण से होते हैं,
डिपेंड्स अपॉन ए वेराइटी ऑफ फैक्टर्स, और इन्हीं फैक्टर्स की वेराइटी के कारण वो अलग अलग टाइप की जो सोइल है वो हमें अलग अलग रीजन्स में मिलती है। फॉलोइंग द मेन फैक्टर दैट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ सोइल। अब कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं बेटा, यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाली जो फिगर है इसमें दिखाया गया है कि कौन से वो फैक्टर्स हैं जो मिट्टी की फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले है पेरेंट रॉक, सेकंड है पेरेंट रॉक, रिलीफ, क्लाइमेट, टाइम, नेचुरल वेजिटेशंस, वाइल्ड लाइफ एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये फैक्टर्स हैं जो सॉइल की फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। पहले देखो पेरेंट रॉक, जो जनक चट्टान भी जिसको कहते हैं, वो कैसे इसको अफेक्ट करती है। इट डिटरमाइंस द कंटूर टेक्सचर, कलर। It determines the color, texture, chemical properties, mineral content and permeability of the soil. Parent rock is the source of the fragmented materials that made up of the soil. Fragmented जो, हाँ तो देखो बेटा, डिटरमाइन दैट मीन्स कि निर्धारित करता है किसको, कलर, टेक्सचर दैट मीन्स कि उसकी बनावट कैसी है, केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि उसके जो रासायनिक गुण हैं, मिनरल खनिज, कंटेंट एंड परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल, और परमेबिलिटी दैट मीन्स कि उसकी जो पारगम्यता, ठीक है, उसको डिटरमाइन करता है, उसको निर्धारित करता है। एंड पेरेंट रॉक इज द सोर्स, और जो पेरेंट रॉक है वो सोर्स है ऑफ द फ्रेगमेंटेड मटेरियल्स दैट मेक अप द सॉइल। इन जो सॉइल्स है उसको बनाने का ये सोर्स है। सेकंड है बेटा रिलीफ कैसे इसको अफेक्ट करता है। रिलीफ, बोथ द एल्टीट्यूड्स एंड स्लोप ऑफ ए रिलीफ डिटरमाइन द सोइल फॉर्मेशन ऑफ मैनी वेव्स। एल्टीट्यूड और जो स्लोप है यानी कि जो रिलीफ है वो डिटरमाइन करते हैं सोइल फॉर्मेशन को, मिट्टी की बनावट को इन मैनी वेज, कई सारे वेज में। स्टीप स्लॉप्स हैव थिन सॉइल लेयर, जो स्टीप सॉइल्स यानी कि बिल्कुल जो खड़े जो ढाल होते हैं वो वहाँ पर जो लेयर है थिन होती है। द जेंटल स्लोप हैव थिक एंड डीप लेयर ऑफ द सॉइल, और जहाँ पर जो स्लोप है वो सीधा नहीं होता है, जेंटल फॉर्म में होता है यानी कि थोड़ा फ्लैटेड होता है, तो वहाँ पर ज़्यादा और जो गहरी जो लेयर्स है सॉइल की वो मिलती है। नेक्स्ट है बेटा क्लाइमेट। Temperature and rainfall are the most significant climatic variables that affect the process of soil formation. टेम्परेचर यानी कि तापमान और रेनफॉल यानी कि जो बारिश है आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्लाइमेटिक वेरिएबल्स दैट अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ सोइलमेशन, जो सोइल फॉर्मेशन को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। बोथ हेल्प इन द डिके एंड डिकम्पोजिशन ऑफ द पेरेंट रॉक, और ये दोनों ही उसको डिके यानी कि उसमें कमी लाते हैं, और डिकम्पोजिशन यानी कि उसकी जो पेरेंट रॉक है उसको टूटने में हेल्पफुल करते हैं। नेक्स्ट है बेटा टाइम की जो टाइम है वो कैसे सॉइल फॉर्मेशन में हेल्पफुल है। इट डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, ये जो मिट्टी की जो मोटाई है उसको डिटरमाइन करता है, उसको निर्धारित करता है। सोइल फॉर्मेशन इज नॉट एन इमीडिएट प्रोसेस बट इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ द ईयर्स, और मिट्टी के जो बनने की जो प्रोसेस है वो ऐसा नहीं है कि उस 2-4 साल में मिट्टी बन जाती है, उसको बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, यानी कि मैं कहूँ यहाँ पर कि सालों साल लग जाते हैं। ठीक है, तो ये था फैक्टर अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। उसके बाद है नेक्स्ट आपका नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ये लास्ट फैक्टर है। प्लांट्स एंड एनिमल्स प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन सॉइल फॉर्मेशन। प्लांट्स एनिमल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट यानी कि भूमिका निभाते हैं मिट्टी को बनने में। द डिकेड प्लांट एंड प्लांट मटेरियल्स ऐड ह्यूमस टू सॉइल, जो डिकेड प्लांट्स होते हैं वो ह्यूमस जो प्लांट मटेरियल्स हैं वो मिट्टी में ह्यूमस को इंक्रीज करते हैं। वाइल द रूट्स ऑफ द प्लांट्स होल्ड द सॉइल एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन
बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ केस डिके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो उनको जो ये मरे हुए जो पेड़ या जीव जंतु हैं उनसे मिलते हैं। आगे बेटा डिग्रेडेशन ऑफ सोइल, यानी कि जो मिट्टी है उसमें कमी आना। ठीक है, मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज कैसे होती है या मिट्टी में कैसे कमी आती है ये बताया गया है। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, द प्रॉपर यूज ऑफ सॉइल। देखो यहाँ पर आपको ये फिगर दिखाई गई, इसको ध्यान से देखो। आप देखोगे तो यहाँ पर जो ये मिट्टी है वो फटी हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, ऐसा लग रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा दरारें आ रही हैं। तो इसका रीज़न देखोगे कि क्या रीज़न है इसका, क्यों किस वजह से मिट्टी में कमी आ रही है। द प्रॉपर यूज ऑफ सॉइल हैज़ बिकम एसेंशियल नाउ। मिट्टी का प्रॉपर यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल यानी कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया अब। क्यों? बिकॉज इट डायरेक्टली अफेक्ट अवर फूड रिलेटेड डिमांड्स। ये हमारी जो फूड से रिलेटेड जो भी डिमांडें हैं वो डायरेक्टली उसको अफेक्ट करती है, सीधे रूप से उसको प्रभावित करती है। सोइल हैज़ सर्टेन प्रॉपर्टीज सच एज फर्टिलिटी। सोइल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं लाइक फर्टिलिटी, एबिलिटी टू रिटेन एयर एंड मॉइस्चर दैट एनचेंज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जो एग्रीकल्चर यानी कि जो कृषि उत्पाद है उनको एनचेंज यानी कि उसको बढ़ावा देती है। बट व्हेन एनी ऑफ दिस सॉइल प्रॉपर्टीज इज डायमिनिस्ड और इंक्रीज सॉइल इरोजन टेक्स प्लेसेस। यानी कि जो मिट्टी है उसकी जो डायमिनिस्ड यानी कि उसके जो महत्व है उसको कम कर देती है, और इंक्रीज सॉइल इरोजन और मिट्टी का जो इरोजन है उसको बढ़ा देती है किसी भी प्लेस पर। अंडर द कंडीशन ऑफ सॉइल इरोजन सॉइल इज रब्ड of fertility and plant fail to grow. The kind and degree of soil erosion depend much upon the structure and texture of the soil. और जो मिट्टी है, मिट्टी की जो काइंड और उसकी जो डिग्री यानी कि उसकी जो टाइप्स हैं वो डिपेंड करते हैं स्ट्रक्चर और टेक्सचर ऑफ सॉइल, मिट्टी के स्ट्रक्चर और उसके टेक्सचर पे। फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर केसिंग सॉइल इरोजन। और कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आप पॉइंट से आप यहाँ पर स्टडी करोगे। फर्स्ट है कंट्रोल्ड रन ऑफ सरफेस वाटर। जो अनकंट्रोल्ड यानी कि जो पानी जो बह रहा है उसको कंट्रोल ना करके वो लगातार बहता जा रहा है, तो उसके साथ जो मिट्टी है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वो फ्लो हो जाती है, बह जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है ओवर ग्रेजिंग ऑफ लैंड। और ज़्यादा जो पशुओं को चराया जाता है तो उसके जो खुर होते हैं वो मिट्टी को ढीला कर देते हैं, और जैसे ही हवा चलती है तो हवा के साथ जो मिट्टी है वो अपने प्लेस से दूसरे प्लेस पे फ्लो कर जाती है। डिफोरेस्टेशन यानी कि ज़्यादा जब बहुत ज़्यादा जो फॉरेस्ट है उनको काटा जाता है। इम्प्रॉपर फार्मिंग टेक्निक्स, अच्छे तरीके से कृषि ना करना। ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, और जो रासायनिक जो उर्वरक है उनका ज़्यादा प्रयोग करना। लैंडस्लाइड यानी कि भूमि का खिसक जाना। फ्लड्स, बाढ़, स्ट्रॉन्ग विंड एंड रेनफॉल, तेज हवाएं, तेज बारिश। ह्यूमन एक्टिविटीज़, और इसके साथ जो मानव की जो क्रियाएं हैं वो भी मिट्टी के डिग्रेडेशन को इंक्रीज करती हैं। ह्यूमन बीइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन। जो मानव है वो मिट्टी के इरोजन में काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? हिज एक्टिविटीज सच एज प्लॉगिंग, उसकी जो क्रियाएं हैं मिट्टी को खोदना, रिमूवल ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, सेल्फ द विंड, रनिंग वाटर एंड अदर एजेंट्स इन सॉइल इरोजन। और इसके साथ साथ जो हवाएं हैं, बहता हुआ जो पानी है और अदर जो एजेंट्स हैं मिट्टी की जो इरोजन है उसको बढ़ावा देते हैं। इन कारण से जो मिट्टी है उसमें कमी आ रही है, यानी कि डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल इंक्रीज हो रहा है। अब इस कमी को कैसे रोका जाए, इसके लिए कुछ स्टेप लिए गए हैं। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। कंजर्वेशन सॉइल द प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड efficient utilization of soil resources is known as the soil conservation। यानी कि मिट्टी को प्रोटेक्ट करना, उसका बचाव करना, उसको एफिशिएंट यानी कि अच्छे ढंग से यूटिलाइजेशन उसका प्रयोग करना ही मिट्टी का कंजर्वेशन कहलाता है। ठीक है,
फिर है इट इज़ आल्सो यूजफुल फॉर एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ लैंड पार्टिकुलरली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज इन इंडिया। और भारत के जो ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मिट्टी है उसका अच्छे से कंजर्व किया जाए। सोइल कंजर्वेशन इज़ ए praiseworthy effort made by man to prevent soil erosion in order to retain the soil fertility। यानी कि बेटा कि जो ह्यूमन्स है उन्होंने सोइल कंजर्व करने के लिए, मिट्टी के इरोजन को रोकने के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं। इट मे नॉट बी पॉसिबल टू स्टॉप सोइल इरोजन, और ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से सोइल इरोजन को कम कर दिया गया है, बट मच कैन बी डन टू रिड्यूस दैट रेट ऑफ सॉइल इरोजन। लेकिन जो बहुत ज़्यादा जो सॉइल इरोजन हो रहा था उसका जो रेट है उसको कम कर दिया गया है। लेट अस डिस्कस सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। कुछ मेथड्स हैं जिसमें पहला है एफोरेस्टेशन। अभी देखो बेटा, डिग्रेडेशन में हमने पढ़ा था डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन का मतलब था कि बहुत ज़्यादा जब पेड़ों को काटा जाता है किसी भी एरिया में तो वो होता है डिफोरेस्टेशन। और अफोरेस्टेशन मतलब कि किसी भी एरिया में जब बहुत ज़्यादा पेड़ों को लगाया जाता है, जब बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, वो होता है अफोरेस्टेशन। अंडर दिस मेथड rows of trees are planted at short distance in the farm to provide shelter belt। अंडर इस मेथड में रोज यानी कि एक कतार में, एक लाइन में जब ट्रीज को लगाया जाता है एट शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, इन द फार्म टू प्रोवाइड, किसके वे से कि उससे शेल्टर बेल्ट्स। इट इज़ मेनली यूज इन कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स। और ऐसा मोस्टली उन एरियाज में किया जाता है जो कोस्टल यानी कि जो तटीय क्षेत्र हैं, फिर जो ड्राई रीजन है, ठीक है, जो सूखे जो क्षेत्र हैं वहाँ पर अफोरेस्टेशन करके वहाँ मिट्टी की जो कमी है उसको, यानी कि जो उसका डिक्रीजिंग जो लेवल, सोइल जो इरोजन बढ़ रहा है उसको कम किया जा सकता है। फिर है मल्चिंग। इन दिस मेथड मल्चिंग दैट मीन्स कि जो मिट्टी है भाई, जब तेज़ हवाएं चलती हैं या फिर वाटर फ्लो करता है तो उससे जो मिट्टी फ्लो हो रही थी उसमें घास वगैरह लगा के ढक दिया जाता है, ठीक है। मल्चिंग का मतलब होता है घास पात से ढक देना। इन दिस मेथड ऑर्गेनिक, यहाँ देखो मल्चिंग, ये रहा, यहाँ आप देख सकते हो इस फिगर में कि जो ये पीपल्स हैं वो घास लगा रहे हैं, मिट्टी को ढक रहे हैं ताकि जब तेज हवाएं चले तो वो उसके साथ फ्लो ना करे। इन दिस मेथड ऑर्गेनिक मैटर्स सच एज स्ट्रॉ, ग्रास एसेक्स्ट्रा आर यूज टू कवर द बेयर ग्राउंड। बेयर ग्राउंड यानी कि जो ज़मीन सूखी होती हैं, जहाँ पर कुछ भी कृषि नहीं की जाती है, खाली जो ज़मीनें होती हैं उनको ढकने के लिए बिटवीन रॉज ऑफ प्लांट्स इट हेल्प्स सॉइल टू रिटेन मॉइस्चर, ताकि जो मिट्टी है उसकी जो नमी है वो बनी रहे। नेक्स्ट मेथड है इसमें बेटा टू कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग। बहुत ज़्यादा जो चरागाही की जाती है उसको कंट्रोल करके। ओवर ग्रेजिंग मस्ट बी चेक्ड प्रॉपरली। फोडर शुड बी रेज्ड एज क्रॉप बिकॉज द फ्री मूवमेंट ऑफ एनिमल्स लूजन सॉइल पार्टिकल्स। और जब उनको फ्रीली छोड़ दिया जाता है एनिमल्स को तो उससे जो मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं वो लूज हो जाते हैं और जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो वो मिट्टी उड़ जाती है। कंटूर बेरीज यानी कि नियंत्रण बाधा। दिस मेथड इज़ मेनली यूज्ड इन हिली एरियाज। इस टाइप्स का जो मेथड है कंटूर बेरीज जो मेथड है ये मोस्टली हिली एरियाज में यूज़ किया जाता है। ग्रास, स्टोन, सोइल, बैग एसेक्स्ट्रा आर यूज टू बिल्ड कंटूर बेरीज। नेक्स्ट मेथड है रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। इन दिस मेथड रोटेशन यानी कि जो फसल चक्कर है, ठीक है, फसल चक्कर की जो प्रोसेस है उसको अपनाकर भी मिट्टी को कंजर्व किया जा सकता है, उसके जो इरोजन है उसको कम किया जा सकता है। इन दिस मेथड डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रो इन अल्टरनेट वेज। दिस इज बिकॉज डिफरेंट क्रॉप्स नीड डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द सॉइल। क्योंकि ऐसा क्यों, अलग अलग जो क्रॉप्स होती है उनको अलग अलग एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है और उसमें जो कमी आ रही है वो कंप्लीट हो जाती है। कंटूर प्लगिंग, इट रेफर्स टू द प्लगिंग पैरेलल टू द कंटूर्स ऑफ हिल स्लोप। इट फॉर्म्स ए नेचुरल बैरीज फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप एंड थस इज कंट्रोल सॉइल इरोजन। ये क्यों लगा आपने देखोगे पहाड़ों में कंटूर फ्लॉगिंग यानी कि सीढ़ीदार जो कृषि करके कि भी अगर बारिश हो रही है तो उससे जो पानी है
वो एकदम से नीचे ना आए, और उस पानी के साथ जो मिट्टी वो एकदम से नीचे ना आए, बल्कि वहाँ पे जो फसल है वो लगा दी जाती है और उनकी जो भी रूट्स हैं वो उस पानी को एब्जॉर्व कर लेती हैं, और इस टाइप से जो मिट्टी है उसको जो सीधी तौर से जो बह रही थी उसको बचाया जा सकता है, उसको कंजर्व किया जा सकता है। उसके बाद बेटा यहाँ देखो ये रहा कंट्रोल प्लगिंग। इस टाइप्स के जो कंट्रोल्स होते हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर किया जाता है कि पानी सीधा ना बहे। फिर है टेरेस फार्मिंग। दिस मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इज मेनली यूज्ड ऑन द स्टीप स्लॉप्स। इन दिस मेथड broad flat terraces are made on the steep slopes to cultivate different crops. This terrace controls surface run of the soil erosion। और जो मिट्टी का जो बहाव था टेरेस फार्मिंग से वो कम हो जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, यानी कि जो बांध है वो बनाकर। डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ रनिंग वाटर। अगर डैम्स बना दिए जाते हैं तो उससे जो पानी जो बह रहा था वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है फिर इंटरक्रॉपिंग। Intercropping, in this method different crops are grown in alternate rows and are sown at different times to protect the soil from rain wash। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है कि जो अलग अलग टाइप्स की जो एक ही टाइम पर दो अलग अलग टाइप्स की फसलों को उगाना, ठीक है, रो फॉर्म में, शोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सोइल फ्रॉम रेन वॉश। और ये क्या करता है, जब बारिश आती है तो उससे जो हमारी जो मिट्टी थी वो जो बहाव हो रहा था उसका एक्स्ट्रा में वो रुक जाता है। ये था बेटा आपका सॉइल रिसोर्सेज, जिसमें आपने देखा सॉइल क्या है, उसकी सॉइल प्रोफाइल आपने देखी। उसके बाद आपने कंजर्वेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल्स के बारे में पढ़ा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। आई थिंक ये ज़्यादा हो जाएगा। बाय एंड टेक केयर, स्टे होम।